आज मैं आपके साथ इस चम्मच से लहसुन छीलने के ऐसे शानदार तरीके शेयर करूंगी। चाहे आपका लहसुन 10 किलो हो या फिर आपका लहसुन 20 किलो हो, 2 से 5 मिनट में या फिर इससे भी कम टाइम में आप लोग छील सकते हैं। और सबसे मजे की बात है कि चाहे आपका लहसुन देसी हो या फिर आपका लहसुन मोटा वाला हो, 2 से 5 मिनट में या फिर इससे भी कम टाइम में आप लोग ढेरों ढेर लहसुन छील सकते हैं। तो बगैर मेहनत और बिना खुद को थकाए आप लोग ढेरों ढेर लहसुन छील लेंगे और बगैर किसी छुरी के, बगैर किसी चीज के। तो लहसुन छीलने के 3 तेज तरीन तरीके शेयर करूंगी जो कि यूट्यूब पर पहली बार आप लोग देख रहे होंगे। और इसके साथ शानदार और लाजवाब किस्म की टिप्स एंड ट्रिक्स होंगी, लाइफ हैक्स होंगी, जिनसे ना सिर्फ आपकी टाइम सेविंग होगी बल्कि आपकी मनी सेविंग होगी। बल्कि इतनी शानदार और जबरदस्त सी टिप्स नहीं जो कि औरतों के घंटों के कामों को मिनटों में करेंगी, बल्कि आपके हजारों रुपए की बचत भी करेंगी। तो आज की वीडियो में ऐसी ढूंढ ढूंढ के लाजवाब किस्म की टिप्स नहीं होगा, शोहर के दिल पे राज बन जाती है। तो वीडियो को आपने एंड तक कंप्लीट वॉच करना है। प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलते जनाब टिप नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। क्या आप लोगों ने गंदम के आटे में कभी शैम्पू डाला है? अगर नहीं डाला तो आज ही डालिए, क्योंकि इससे होने वाली आपकी गर्मियों की बहुत बड़ी टेंशन हल। तो इसके लिए आपको चाहिए 2 टेबल स्पून गंदम का आटा और साथ ही आपने इसमें शामिल करना है जी 1 टेबल स्पून शैम्पू। तो शैम्पू डालने के बाद आपने इसमें शामिल करना है 1 टेबल स्पून चीनी और इसके साथ जाएगा 1 टेबल स्पून मीठा सोडा। और इसके साथ इसमें जाएगा जनाब एक बहुत ही ज़बरदस्त इंग्रेडिएंट जो कि है व्हाइट विनेगर, जी हाँ सफ़ेद सिरका, और थोड़ा सा पानी शामिल कर दें। तो अब आप लोगों ने इसकी अच्छी तरीके से मिक्सिंग कर लेनी है। मुझे यहाँ पे बाउल थोड़ा सा छोटा लग रहा था तो मैंने बाउल को थोड़ा सा बड़ा ले लिया। तो अच्छे से तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। 1 से 2 चीज़ें इसमें मजीद ऐड करेंगे। तो वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, क्योंकि गर्मियों का आपका एक बहुत बड़ा मसला जो है वो हल होने वाला है। बस थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करते जाएंगे। तो आप लोगों ने पानी की क्वांटिटी का खास ध्यान रखना है। बहुत सा पानी आपने इसमें शामिल नहीं करना, थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करते जाएंगे और इसकी स्मूथ सी डो रेडी कर लेंगे। जब अच्छे तरीके से आप लोग इसकी मिक्सिंग कर लेंगे, देन आप लोगों ने करना है कोई भी बॉडी स्प्रे ले लें या फिर परफ्यूम ले लें। तो इस तरीके से आप लोगों ने 2 से 3 मरतबा इसमें स्प्रे करना है। अब अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और साथ इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल, ताकि इसकी जो डो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बन जाए और स्मूथ सी बन जाए। तो यहाँ पे हमारी ज़बरदस्त किस्म की डो रेडी हो चुकी है। अब आपने इस डो का इस्तेमाल कहाँ करना है? बहुत ही मजे की ट्रिक है, बस आपने बहुत ही फोकस देखना है। सिंपल सा काम करना है, अपने हाथों के ऊपर लगाना है थोड़ा सा कुकिंग ऑयल और साथ ही आप लोगों ने करना है कि इसकी बॉल्स रेडी करनी है। इन बॉल्स का यूज़ क्या करना है, इतनी कोई मजे की ट्रिक है ना। तो आप लोग चाहें तो इसकी बॉल छोटी बना लें या फिर आप लोग चाहें थोड़ी सी बड़ी बॉल्स भी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसकी मीडियम साइज़ की बॉल्स बना ली है। तो अक्सर हमारे घरों में क्या होता है ना, गर्मियों में चूहे बहुत ज़्यादा रहते हैं जो कि खाने पीने की अशिया को बहुत ज़्यादा ख़राब करते हैं। हर एक चीज़ के अंदर मुंह मारते हैं, जिससे क्या होता है बहुत से बैक्टीरियाज फैलते हैं। तो सिंपल सा काम करना है, इस तरह की डो बना लेनी है और उसकी बॉल्स बना के आप लोगों ने वहाँ रखने जहाँ पे रात के टाइम पे चूहे बहुत ज़्यादा आते हैं, क्योंकि हमने इसमें शामिल किया है गंदम का आटा। तो चूहे जो होते हैं ना, गंदम का आटा बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। तो पहले तो वो बहुत ज़्यादा शौक से इसे खाएंगे, क्योंकि इसमें हमने शामिल किया गंदम का आटा, और बाद में क्या होगा आपके घर से वो फ़ौरन से भाग जाएंगे। तो ये ट्रिक जो है ना बहुत ज़्यादा वर्किंग है, क्योंकि इसके अंदर हमने जो भी चीज़ें ऐड की वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही यूजफुल है। तो अक्सर क्या होता है हमारे घर में बहुत सारे बेल्ट होते हैं, लेकिन क्या होता है इन बेल्ट को रखने के लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं होती। तो बेल्ट को फोल्ड करने का ऐसा शानदार तरीका शेयर करूंगी, यकीन जाने कि बहुत ही कम स्पेस में ना आपकी बेल्ट इतने तरीके से फोल्ड होगी ना कि जब तक आप लोग खुद नहीं चाहेंगे तब तक बेल्ट जो कि वो खुलेगी नहीं। अक्सर आप लोग बेल्ट को फोल्ड करके रखते हैं, ये क्या होता है फ़ौरन से खुल जाती है। तो सिंपली आप लोगों ने करना कि इस तरीके से इसके हुक में इसे डालते जाना है और इसे फोल्ड करते जाना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बेल्ट जो है कितनी तरीके से फिक्स हो चुकी है। अब आप लोग जितना मर्जी कोशिश करें ना, ये बिल्कुल भी अगर गिरेगी तो खुलेगी नहीं। मैं आपको लाइव रिजल्ट दिखाती हूँ, कितने कोई कमाल की ट्रिक है। जब तक आप लोग खुद नहीं चाहेंगे ना तब तक बेल्ट खुलने वाली नहीं और बहुत ही कम स्पेस में ये एडजस्ट हो जाएगी। तो है ना बहुत ही शानदार स्टेप। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आज की मेरी वीडियो का टारगेट है 1000 लाइक्स। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट आइडिया की तरफ। मेडिसिन की खाली बोतल का ऐसा शानदार सा इस्तेमाल, यकीन जाने के देखने के बाद ख्वातीन के होश उड़ने वाले। अक्सर आप लोग क्या करते हैं, मेडिसिन खाने के बाद बोतल्स को उठा के फेंक देते हैं, लेकिन आप लोग जानते नहीं कि अपने घंटों के कामों को आप लोग मिनटों में कर सकते हैं। वो कैसे? तो अक्सर क्या होता है हमारे घर में जो छोटी सी सुई होती है, तो इस बारीक सी सुई को ढूंढने के लिए हम लोग घंटों लगा देते हैं, लेकिन हमें ये सुई जो होती है वो टाइम पे कभी भी नहीं मिलती। यहाँ पे ऐसा होता है कि हमारे सेफ्टी पिन्स जब हमें मार्केट जाना होता है एक भी नहीं। तो सिंपल सा काम करना है, इस कांच की बोतल को आपने कभी बेकार नहीं समझना। सिंपल से काम करने से वॉश कर लें। वॉश करने के बाद अपनी सेफ्टी पिन्स यहाँ पे अपनी सिलाई वाली जो सुई होती है उसे उठा के डाल। अब ना तो आपको इन्हें ढूंढने की जरूरत पड़ेगी और फटाफट से आप लोग निकाल के यूज़ कर सकते हैं। तो है ना बहुत ही मजे की टिप। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो अक्सर क्या होता है हम जब भी इस तरह के मसाले के पैकेट्स को यूज़ करते हैं, थोड़ा सा यूज़ करने के बाद क्या करते हैं इस डब्बे को वैसे ही खुला रख देते हैं। इससे क्या होता है मसाला गिर गिर के ज़ाया होता है। तो सिंपल से आप लोगों ने काम करना है, इस गत्ते को इस तरीके से ट्विस्ट करना है। इतनी कोई मज़े की ट्रिक है ना, आपका गत्ता ऐसे सील होगा जैसे कि आप लोग मार्केट से खरीद के लाएं। बस इस तरीके से बंद कर लेंगे और सिंपल से काम करना है, ऊपर से थोड़ा सा फोल्ड करना है और इसके ऊपर आपने लगा देना है टेप सॉल्यूशन। अब आपका मसाला तब तक नहीं खुलेगा जब तक आप लोग खुद चाहें ना इसे खोलना।
और अगर आप लोग अपने मसालों को खुला रखते हैं तो इससे क्या होता है, उनमें नमी जाती है, आपके मसालों का टेस्ट भी खराब हो जाता है। तो हमेशा अपने मसालों को सील करके रखा कर। तो ये ट्रिक इतनी अमेजिंग होती है, कमाल की, यकीन जाने कि आपके पैकेट्स बहुत ईजी तरीके से सील जाते हैं। तो आगे ईद आने वाली, तो ईद में हमारे घर में बहुत सारे मसाला जात आते हैं, तो इस तरीके से सील करके रखेंगे तो इनके टेस्ट जो होगा बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। तो है ना बहुत ही शानदार टिप। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो ये ट्रिक जो है ना आपकी बहुत बड़ी टेंशन को हल करने वाली है। तो अक्सर क्या होता है जनाब, हम लोग बहुत सारा सामान तो ले आते हैं, लेकिन क्या होता है इन्हें रखने के लिए हमारे घर में ना तो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े जार होते हैं और ना ही बहुत ज़्यादा स्पेस होती है। तो सिंपल से आप लोगों ने काम करना है, प्लास्टिक की बोतल लेनी है और इसे कट कर लेना है। तो किसी भी शॉपर के अंदर आप लोगों ने इस बोतल को एडजस्ट करना है इस तरीके से। और सबसे मजे की बात है, और साथ ही आपको चाहिए इसके लिए कोई भी रबड़ बैंड, यहाँ पे आप लोग चाहें तो रबड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टाइटली फिक्स कर लेंगे ताकि शॉपर जो है बहुत ईजिली टाइट हो जाए। अब आप लोग लगा देंगे इसके ऊपर कैप। तो यहाँ पे हमारा बिल्कुल जीरो कॉस्ट में जार बन चुका है, तो इसीलिए आप लोग इसमें सामान निकाल भी सकते हैं और चाहे तो इजीली डाल भी सकते हैं। और इस ट्रिक का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपका सामान जो होगा ना तो गिर के ज़ाया होगा और जैसे चाहेंगे आप लोग फ़ौरन से निकाल पाएंगे और ना ही आपको बहुत ही महंगे महंगे जार खरीदने की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरीके से जीरो कॉस्ट में अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, वो भी बिना किसी जार के और बिना किसी चीज़ के। तो इस कपड़े वाले बैग का ऐसा शानदार सा इस्तेमाल, यकीन जाने की ख्वातीन के बहुत सारे पैसों की बचत होने वाली है। वो कैसे? तो अक्सर जनाब होता है तो जब भी हम अपने बुरकों को मशीन में डालते हैं तो इससे क्या होता है, इनके बाजू जो होते हैं मशीन के चक्रे में फंसते हैं और वो चक्रे की वजह से होता है कि हमारे बाजू जो होते हैं फट जाते हैं। या फिर ऐसा होता है कि मशीन के अंदर बुरकों को धोने की वजह से जो उसके ऊपर मोती लगे होते हैं, रंग लगे होते हैं, वो सारे के सारे निकल जाते हैं। तो इससे हमें बुरके बाबा खरीदने पड़ते हैं जिससे हमारे ढेरों पैसे लग जाते हैं। तो सिंपल से आप लोगों ने काम करना है, तो कभी भी अपने बुरकों को अपने डायरेक्टली मशीन में नहीं डालना है। इससे सारे के सारे सितारे लगे होंगे वो सारे के सारे उतर जाएंगे। तो इसके लिए आपको चाहिए एक शानदार तरीका। वो क्या है जनाब, इस तरह का जो क्लॉथ बैग होता है जिसे आप लोग एम ही समझते हैं, ये बड़े काम की चीज़ें, सिंपल सा काम करना है, अपने बुरखे को इसके अंदर डाल देना है। तो अगर आप लोग इस तरीके से अपने बुरखे को धोएंगे ना मशीन के अंदर, तो ना तो आपके बुरखे के सितारे उतरेंगे और ना ही आपके बुरखे की जो बाजू होगी वो फटेगी, क्योंकि अक्सर ये बाजू जो होती है चक्रे में फंस जाती है और इस तरीके से फट जाती है। तो अपने बुरखे को इस तरीके से पोटली बना के मशीन में डालेंगे, इस तरीके से आपका बुरखा जो होगा बिल्कुल खराब नहीं होगा। तो ये ट्रिक आपको मेरी कैसी लगी कमेंट में जरूर। इतनी कमाल की, इतनी शानदार सी, जिससे आपके बहुत सारे पैसों की बचत होगी। तो अक्सर आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि हमारे घर में कपड़े बहुत सारे होते हैं लेकिन हमारे कबर्ड के अंदर इतनी स्पेस नहीं होती। किस तरीके से हम कपड़ों को ऑर्गेनाइज कर पाए, तो ऐसी कमाल की ट्रिक बताऊंगी जिसे देखने के बाद आप सभी के होश उड़ जाएंगे। बस इसके जनाब आप लोगों ने करना क्या, लेनी 4 से 5 10 चूड़ियां और इस तरीके से आप लोगों ने करना क्या, हैंगर के अंदर डालते जाने। तो ऐसी कमाल की ट्रिक शेयर करूंगी, अब आपको कपड़ खरीदने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही लाजवाब सी टिप है। ये टिप जो है मेरे उन तमाम व्यूअर्स के लिए जिनके घर में कपड़ नहीं है या फिर ऐसा होता है कि वो हॉस्टल में रहते हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं होता, हाथ जो था बिल्कुल पहुंच नहीं था। मैंने फटाफट से अपने भाई को बुलाया, उसके बाद मैंने इसे लगवा लिया। तो इस तरीके से आप लोग सिर्फ एक हैंगर के अंदर बहुत सारे हैंगर को हैंग कर सकते हैं। ऑनलाइन से आपके बहुत सारे कपड़े हैंग हो जाएंगे। तो इतना शानदार किस्म का ऑर्गेनाइजर आप लोग बिल्कुल जीरो कॉस्ट बना सकते हैं, जिसे आप लोग मार्केट से महंगे महंगे दामों में खरीद के लाते हैं। तो कितनी कोई लाजवाब सी टिप आप लोग देख सकते हैं, दिखने में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये कि एक तो आपकी प्रेस खराब नहीं होगी और बहुत ही कम स्पेस में आप लोग बहुत सारे कपड़ों को कैरी कर सकते हैं। तो है ना बहुत ही शानदार टिप। तो फटाफट से कर दें वीडियो को लाइक। तो फटाफट चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो मेरी तरफ से मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली को ईद मुबारक। ये ईद आपके लिए ढेर सारी खुशियां लाए, तो मुझे अपनी प्यारी प्यारी दुआओं में जरूर याद कीजिएगा। तो फटाफट चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो इस खुशी के हवाले से ऐसी शानदार और लाजवाब से टिप शेयर करूंगी जो सभी औरतों के होश उड़ा देगी। तो अक्सर जनाब होता है कि ईद है, तो ईद में अक्सर हम लोग क्या करते हैं, इस तरह के फैंसी शूज़ तो पहनते हैं। तो अक्सर इन शूज़ का इस्तेमाल करने की वजह से हमारे क्या नाम है एड़ियों पे क्या नाम है छाले बन जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं जब हम फर्स्ट टाइम पहनते हैं। तो ऐसी कमाल की ट्रिक बताऊंगी, ना तो आपके पैरों में दर्द होगा और ना ही आपके पैरों में छाले बनेंगे। तो जनाब आप लोगों ने करना क्या, इस तरह का टेप सोल्यूशन और सिंपली आप लोगों ने करना कि जो एड़ी वाली जगह होती है ना, जहाँ से हमें चुभता है कांटे की तरह, बस आप लोगों ने करना कि यहाँ पर टेप सोल्यूशन लगाना है। और सिंपली आप लोग देख सकते हैं कि टेप सोल्यूशन हमने लगाया, दिख भी नहीं रहा। और सबसे मज़े की बात है कि ये जगह इतनी सॉफ्ट हो चुकी है, तो जब अपने प्यारे प्यारे पैर आप लोग इसमें डालेंगे तो आपको तकलीफ बिल्कुल भी नहीं होगी, ना तो आपके पैरों पे छाले बनेंगे और ना ही किसी किस्म का दर्द होगा। तो फटाफट चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। जनाब जो है मेरी कॉइल के हवाले से ऐसी लाजवाब से टिप शेयर करूंगी जो कि आपकी बहुत बड़ी टेंशन को सॉल्व कर देगी। तो इस तरीके से जनाब आप लोग कॉइल को फटाफट से खोल सकते हैं। सेकंड टिप जनाब के, तो मच्छर को भगाने के लिए इस तरह के कॉइल का इस्तेमाल तो हम लोग करते ही हैं, लेकिन हमारे पास जो होता है स्टैंड नहीं होता। अक्सर ऐसा होता है कि स्टैंड टूट जाते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हल्का होता है। तो बस आप लोगों ने करना है कि नेल कटर, और सिंपली आप लोगों ने करना है कि इस तरीके से नेल कटर को खोल लेना और इसके ऊपर लोगों ने करना है कि कॉइल को इस तरीके से हैंग कर लेना है। तो ये इतना कमाल का है कि आप लोग देख सकते हैं। तो इसलिए आपकी कॉइल जो कि स्टैंड हो जाएगी, आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल फ्री में आपके कहना में कॉइल को रखने वाला स्टैंड बन चुका है, वो भी सिर्फ एक नेल कटर के साथ। तो चलते हैं गुड़ के फायदों की तरफ। तो गुड़ खाने के ऐसे हैरत अंगेज इस्तेमाल, इसे जानने के बाद आप लोग इसे खाने पर मजबूर हो जाएंगे। यकीन जाने के गुड़ जो है ना आपके इतनी कोई फायदे की चीज़ है। तो खाना खाने के बाद छोटा सा पीस टुकड़ा ले लें आप लोग गुड़ का, उसे चबाते रहें। इसका सबसे बड़ा फायदा होगा, एक तो आपका खाना जो होगा फ़ौरन हजम होगा। अगर
हाई ब्लड प्रेशर का मसला है तो आपका हाई ब्लड प्रेशर जो होगा वो कंट्रोल होगा। अगर आपकी खून की कमी है तो दिन में 3 मरतबा आपने गुड़ का इस्तेमाल करना है। तो अगर आपको बहुत ही जोर की खांसी लगी है तो फौरन से आपने छोटा सा पीस गुड़ का लेना है, फौरन से आपकी खांसी को रोक देता है। अगर आप लोग चीनी की जगह गुड़ का इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपका वजन जो है बहुत तेजी से कम होता है। तो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन का मसला है यानी कब्ज का मसला है तो गुड़ का इस्तेमाल कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है और साथ साथ इसके बहुत ही हैरत अंगेज फायदे हैं। तो आज से गुड़ खाना शुरू कर दें, इसके बहुत ही शानदार से आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ, जो कि मेरी एक होम रेमेडी है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा लटक चुकी है, आप लोग चाहते हैं कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा टाइट हो जाए, वाइट हो जाए, तो सिर्फ आपने इस चीज़ का इस्तेमाल करना है। डेली बेसिस पे आपको इसके बहुत ही कमाल के रिजल्ट्स मिलेंगे। तो इसके लिए आपको चाहिए 1 टेबलस्पून कच्चा दूध और साथ ही आपको चाहिए 1 टेबलस्पून चावल का आटा। तो चावल का आटा जो होता है हमारी स्किन को टाइट करने के लिए इंतहाई बेस्ट चीज़ है और ये हमारी स्किन को ना सिर्फ टाइट करता है बल्कि हमारी स्किन को ग्लो भी करता है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी स्किन जो है कोरियन की तरह ग्लास स्किन बन जाए तो आज से चावल का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। तो अपने फेस को इस तरीके से वॉश कर लें, वॉश करने के बाद इसे अप्लाई कर लें और 5 मिनट आपने इसकी स्क्रबिंग करनी है। जब 5 मिनट के लिए इस तरीके से मसाज कर लेंगे, देन अप्लाई होने करने के 20 मिनट के लिए छोड़ देना है। 20 मिनट के बाद मैं आपको इसे वॉश करके दिखाती हूँ कितने शानदार से इसके रिजल्ट्स हैं। अगर थोड़ी सी अपनी स्किन की केयर कर लेंगे तो यकीन जाने कि आंटी से आप ही दिखने लग जाएंगे। इस होम रेमेडी के बहुत ही शानदार से रिजल्ट्स हैं, तो 100% आपको इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आप लोग चाहें तो सर्च भी कर सकते हैं कि चावल का इस्तेमाल हमारी स्किन के लिए कितना ज़्यादा बेस्ट है। अगर आपको इस रेमेडी के बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो आप लोगों ने इसे डेली यूज़ करना है, लेकिन अगर आप लोग डेली यूज़ नहीं कर सकते तो हफ्ते में 3 मरतबा आपने लाजमी इस्तेमाल करना है। तो सिर्फ 1 महीना आपने इसका इस्तेमाल करना है और 1 महीने के अंदर ही आपको इसके बहुत ही कमाल के रिजल्ट्स मिलेंगे। तो इन बेकार से चूड़ियों का ऐसा ज़बरदस्त इस्तेमाल बताऊंगी जो कि औरतों के होश उड़ा देगी। ऐसी कोई कमाल की ट्रिक शेयर करूंगी, बस आप लोगों ने करना है। तो जब भी आप लोग अपने टॉवल को वॉशरूम में इस तरीके से हैंग करते हैं तो अक्सर क्या होता है, जब भी हम लोग अपने हाथों को साफ करते हैं यहाँ पे पहुँचते हैं तो इससे क्या होता है, टॉवल जो होता है गिर के डायरेक्टली हमारे हाथों में आता है। ऐसी कमाल की ट्रिक बताऊंगी, टॉवल बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। बस आप लोगों ने करना है कि जनाब इस ट्रिक को आपने फुल वॉच करना है। बस इसके लिए आप लोगों को चाहिए चूड़ियाँ, जो कि अक्सर क्या होता है हमारे घर में बेकार से चूड़ियाँ पड़ी होती है जो कि ब्लैक हो जाती हैं और आप लोग क्या करते हैं उन्हें डिस्कार्ड कर देते हैं। बस आप लोगों ने करना है कि तौलिए को इस तरीके से फोल्ड कर लें। बस वीडियो को अपने फोकस देखना है, इतनी कोई शानदार सी टिप है ना, आप दिल से मेरा शुक्रिया अदा करेंगे। बस इसके लिए आप लोगों ने करना है कि इस तरीके से तौलिए को डाल देना है। सिंपली आप लोगों ने करना है कि अपने वॉशरूम में इस तरीके से तौलिए को हैंग कर लें। यहाँ पे मेरा हाथ जो था वो बिल्कुल पहुँच नहीं रहा था, तो बस फिर मैंने क्या किया, अपने भाई को बुलाया, उन्होंने फटाफट से इसे हैंग कर दिया। मैं आपको पहुँच के दिखाती हूँ, जितना मर्जी हाथों को पहुँचेंगे ना आपका तौलिया बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। ये इतनी कोई मजे की ट्रिक है, आप लोग देखते हैरान रह जाएंगे। तो अक्सर हमारे घर के जो बच्चे होते हैं तौलिए के साथ बहुत सा मस्ती करते हैं, अक्सर गिरा देते हैं, लेकिन वो जितनी मर्जी मस्ती करेंगे बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। इतनी कोई मजे की ट्रिक है। तो फटाफट चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि मेरी लिपस्टिक के वाले से अक्सर जनाब होता है कि अक्सर लड़के चाहते हैं कि वो टेंट यूज़ करें, लेकिन वो टेंट बाय नहीं कर सकते क्योंकि टेंट बहुत ज़्यादा महंगे मिलते हैं। तो आपको फ्री में टेंट बनाने का तरीका बताऊंगे। बस इसके जनाब आप लोगों ने करना है थोड़ी सी लेनी वेसलीन। तो आपके कोई भी कलर की लिपस्टिक आप लोग फ्री में टेंट बना सकते हैं। इस तरीके से आप लोगों ने करना है कि लिपस्टिक अप्लाई करना है। सिंपली आप लोगों ने करना है कि फिंगर से ऐसे शेक करना है, इस तरीके से मिक्स करना है जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। इस तरीके से बिल्कुल 0 कॉस्ट में आपका टेंट बन चुका है, जो कि महंगा तरीन आप लोग मार्केट से खरीद के लाते हैं। तो सेकंड टिप जनाब क्या है, जो लड़कियां बहुत सोबर सा लाइट मेकअप पसंद करती हैं, बहुत शौकी लिपस्टिक पसंद नहीं करती, तो वो भी अपनी लिपस्टिक को इस तरीके से लाइट कर सकती हैं। बहुत ही मजे की टिप है। तो जब भी मुझे डार्क कलर की लिपस्टिक को लाइट करना होता है तो मैं इस टिप को ट्राई करती हूँ। तो ये टिप इतनी कमाल की है कि अब आपको लाइट लिपस्टिक अलग से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही लिपस्टिक आप 2 काम ले सकते हैं। तो है ना बहुत ही मजे की टिप। तो बढ़ते हैं आज के मेन टॉपिक की तरफ। तो इस चम्मच से लहसुन छीलने के ऐसे शानदार तरीके शेयर करूंगी, यकीन जाने कि आपका लहसुन चाहे 10 किलो हो या फिर 20 किलो 2 से 5 मिनट में या फिर इससे भी कम टाइम में छील सकते हैं। ना तो आपके हाथों में दर्द होगा और ना ही आपको छुरी का इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ेगी। तो फटाफट से आप लोग ढेर लहसुन छील पाएंगे। तो चाहे आपका लहसुन देसी हो या फिर आपका लहसुन विलायती हो यानी कि मोटा वाला लहसुन हो, तो फटाफट से छील सकते हैं। तो फटाफट से आप लोगों ने करना है लहसुन को इस तरीके से अलग कर लेना है। तो अक्सर क्या होता है लड़कियों को लहसुन छीलना इतना बड़ा कोई टास्क लगता है। अगर हमने लहसुन छीलने का बोल दिया है तो वो फौरन से कहती है अम्मी हमने लहसुन नहीं छीलनी, आप खुद ही छील लें क्योंकि हमारे तो नाखूनों में दर्द होता है। यकीन जाने के इस ट्रिक से ना तो आपके हाथों में दर्द होगा और ना ही आपको थकावट होगी। फटाफट से आप लोग ढेर लहसुन छील लेंगे। तो चाहे आपका देसी लहसुन हो कोई सा भी लहसुन, तो इस तरीके से सारे के सारे लहसुन को अलग कर लेंगे। तो सारे के सारे लहसुन की कलियों को इस तरीके से अलग कर लेंगे। तो लहसुन छीलने के 3 शानदार तरीके शेयर करूंगी, जिसके लिए पहला तरीका क्या है जनाब, सबसे पहले लहसुन की कलियों को अलग कर लेंगे। अब किसी भी साफ सुथरे बाउल के अंदर आपने लेना है गर्म खोलता हुआ पानी। जी हाँ, बिल्कुल खोलता हुआ जो पानी होता है ना वो आपने पानी शामिल करना है। तो साथ ही आपने इसमें शामिल करनी है लहसुन, और लहसुन को भिगो के आपने रख देना है तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। तो लहसुन को भिगोए हुए यहाँ पे 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। तो साथ साथ मैंने अपने घर के काम निपटा लिए। अभी मैं आपको लहसुन को छील के दिखाती हूँ। तो इस तरीके से लहसुन जो होता है ना बहुत ही आसानी से छिल जाता है, इसका छिलका होता है फौरन से अलग हो जाता है
तो थोड़ा सा लहसुन को आप लोगों ने हाथों की मदद से मसल लेना है, तो फ़ौरन से आपका लहसुन जो अलग हो जाएगा। यहाँ फिर आप लोग चाहें तो इस तरीके से भी छील सकते हैं। सबसे मज़े की बात है, ना तो हमें छुरी का इस्तेमाल करने की ज़रूरत है और ना ही हमारे नाखूनों में दर्द होगा जब इस तरीके से आप लोग लहसुन छीलेंगे। देख सकते हैं कि कितना फटाफट से हमारा लहसुन छील रहा है। इतनी कोई मज़े की ट्रिक है नहीं, क्योंकि लहसुन को जब आप लोग भिगो के रखते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इसका छिलका सॉफ्ट हो जाता है और फ़ौरन से ही निकलता रहता है। आप लोग यहाँ पे लाइव रिजल्ट देख सकते हैं। तो ये इतनी अमेजिंग होती शानदार सी ट्रिक है, चाहे आपका लहसुन 10 किलो हो या फिर आपका लहसुन 20 किलो, मिनटों सेकंडों में छील जाएगा। और सबसे मज़े की बात है कि ना तो आपको थकावट होगी और फटाफट से आप लोग ढेरों ढेर लहसुन को छील लेंगे। तो यहाँ पे आप लोग इसके शानदार किस्म के रिजल्ट देख सकते हैं, चाहे आपका लहसुन देसी हो या फिर आपका लहसुन विलायती हो। मोटा वाला लहसुन भी मैंने आपको छील के दिखाया और साथ साथ बारीक वाला लहसुन भी छील के दिखाया। तो फटाफट चलते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो लहसुन छीलने का ऐसा तेज तरीन तरीका शेयर करूंगी, यकीन जाने के ढेरों ढेर लहसुन जो कि फटाफट से छील जाएगी। तो सिंपल से काम करना है, चावल वाला चम्मच लेना है और इसके बाद आपने लहसुन डालनी है। तो इसे आपने तकरीबन 1 मिनट या फिर 30 सेकंड के लिए अच्छे तरीके से सेकना है। लो टू मीडियम फ्लेम पे सेकना है, फ्लेम को हाई नहीं करना। इस तरीके से साइड को चेंज करते करते इसे सेक लेंगे और साथ ही आपको चाहिए थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। अपने हाथों को इस तरीके से ग्रीस कर लेंगे और इस तरीके से लहसुन को जब छीलेंगे ना, तो इस तरीके से आपका लहसुन जो होता है काफी ज्यादा कड़क हो जाता है और जब आप इसे छीलते हैं तो फौरन से छील जाता है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये ट्रिक जो है ना वो 100% वर्क करती है। बगैर छुरी के आप लोग ढेरों ढेर लहसुन छील सकते हैं इस प्रोसेस के साथ। तो मैं आपको बारीक से बारीक लहसुन को भी छील के दिखा रही हूँ, कितनी फटाफट से छील रही है। तो जो पहला तरीका था वो भी बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही कमाल का है, उस तरीके से भी आप लोग फटाफट से लहसुन को छील सकते हैं। और सेकंड तरीका भी बहुत ज्यादा वर्किंग है, तो चाहे तो इस तरीके से भी लहसुन को आप लोग छील सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने आपको देसी लहसुन भी छील के दिखाया और विलायती लहसुन भी छील के दिखाया। तो ये ट्रिक जो है ना बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही शानदार से आपने मस्ट ट्राई करना है। तो बढ़ते हैं अपने थर्ड मेथड की तरफ। तो सिंपल से आप लोगों ने काम करना है, छुरी के साथ इस तरीके से कट्स लगाने हैं, जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ। इस तरीके से लहसुन के बीच में कट्स लगा लेंगे और अब आप लोग लहसुन को निकालेंगे तो फटाफट से आपका ढेरों ढेर लहसुन छिल जाएगा। आप लोग यहाँ पे लाइव रिजल्ट देख सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आगे ईद आने वाली, तो ईद के लिए लहसुन अभी से स्टोर कर लें, क्योंकि ईद के दिनों में हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि हम लोग उसी टाइम लहसुन को छीलें और उसी टाइम लहसुन का पेस्ट बनाएं। तो आज मैं आपके साथ लहसुन को छीलने के शानदार तरीके शेयर कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी किस तरीके से आप लोग ढेरों ढेर लहसुन को महफूज कर सकते हैं। तो जब लहसुन के अंदर आप लोग कट्स लगाते हैं तो इससे क्या होता है, फटाफट से आप लोग ढेरों ढेर लहसुन को छील सकते हैं, क्योंकि इसका छिलका रहता है वो फौरन से निकलता रहता है। तो आप लोग लाइव रिजल्ट देख सकते हैं और बहुत ही जल्दी जल्दी आप लोग ढेरों ढेर लहसुन छील सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग से शानदार किस्म के रिजल्ट देख सकते हैं। बस इस तरीके से छिलके को निकालते जाएं और फटाफट से ढेरों ढेर लहसुन को छील सकते हैं। तो लहसुन छीलने के तीनों तरीके 100% वर्क करते हैं। तो आप लोग चाहें तो इसे आजमा के भी देख सकते हैं, आपको 100% इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। तो अगर आपको आज की वीडियो से कुछ भी अच्छा सीखने को मिले तो अपने प्यारे प्यारे अच्छे से वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर।